नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एएस क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग मैथ में एक टॉपिक पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम। आज हम उसी में कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, भागफल और शेषफल पे आधारित होती है, जिनको हम अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। दोस्तों, मैथ में ऐसा करना है यहाँ पे कि हमको सॉल्व करने की एक ट्रिक बताएंगे, जिसकी वजह से क्वेश्चन बहुत ही कम समय में देख के लग जाएगा, विद इन सेकंड में। ठीक है, आइए दोस्तों, तो तुम्हारा क्वेश्चन होता है किस पे? भागफल और शेषफल पे आधारित होता है। बहुत पूछा जाता है परीक्षा में दोस्तों क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है कि एक संख्या को 119 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है। कितना आता है? शेषफल 19 आता है। एक संख्या है जिसको अगर हम 119 से भाग दें तो शेषफल 19 आता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए, यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? दोस्तों, हम इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे और इसका मेथड भी बताएंगे, दोनों बताएंगे। लेकिन तुमको करना किससे है? तुमको करना है केवल शॉर्ट ट्रिक से ही करना है, कुछ नहीं है दोस्तों। इस क्वेश्चन में जैसे बोला गया है कि एक संख्या है, क्या है संख्या? 119 संख्या है, ठीक है। अब इस संख्या को जिससे भाग करना, वो संख्या हमको नहीं पता, हमने मान लिया वो संख्या क्या है? x है। अब इसको हम अगर इससे भाग करते हैं, ठीक है, तो शेषफल कितना आ रहा है? 19। कितना आ रहा है? शेषफल 19। हम मान लेते, मान लो ये एक बार ले गए। क्या ले गए? एक बार। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये क्लास 6-7 में पढ़ाया जाता है। अब इसमें भाज्य तुम्हारा नहीं पता है, हमको संख्याएं निकालनी है। तो मान लो हमने भाज्य मान लिया x है। क्या है? x है। अब भाजक कितना है? भाजक तुम्हारा है 119। अब मान लो हम इसको एक बार ले गए। क्या करना है? एक बार ले गए, केवल चेक करने के लिए एक बार ले गए। और शेषफल कितना? 19। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 119 प्लस 19 यानी कितना आ गया? 138। क्या आ गया? 138 आ गया। अगर हम 119 को 138 से भाग करेंगे तो शेषफल तुम्हारा 19 आएगा। आइए कैसे आएगा, देखो। 119 भागे 138 करेंगे तो ये गया, मान लो एक बार 119। शेषफल कितना आ गया? 19 आ गया। अब क्वेश्चन में बोला गया यदि इसी संख्या को, यानी किसको? 138 को अगर हम किससे भाग करें? 17 से भाग करें। किससे भाग करें? 17 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा? तो अब ये जो तुम्हारी 138 संख्या है, क्या है? 138। इसको अगर हम 17 से भाग करें, किससे? 17 से। तो 17 से करेंगे तो आ गया तुम्हारा 2। शेषफल कितना आ गया? 2। 17 से अगर इसी संख्या को भाग करें तो 17 8 136, ठीक है। और तुम्हारा शेषफल आ गया कितना? 2, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये तो तुम्हारा मेथड से आया, शेषफल कितना आया? मेथड से। दोस्तों हमको ऐसा कुछ नहीं करना है, बस केवल क्या करना है, हमको क्वेश्चन को देखना है और उस पे आंसर पे टिक करना, देख के ही करना है। तो दोस्तों हमको मेथड पे नहीं जाने की जरूरत है, ना ही मेथड मैंने बस सिर्फ इसलिए बता दिया है कि जान जाओ कैसे होता है। बाकी इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस केवल क्या करना है, दोनों को, जैसे पहले शेषफल कितना आया? 19 आया है। और फिर उसी संख्या को किससे भाग किया गया? 17 से। यानी कि जो पहले संख्या दी गई हो उसको भूल जाओ। क्या कर दो? भूल जाओ। और जो लास्ट में पहला वाला शेषफल हो, लास्ट में जिससे भाग दिया जाए उससे आपस में भाग कर दो। यानी कि 17 को अगर हम 19 से भाग करेंगे तो 17 एक अन्नम 17, यानी शेषफल कितना आ गया? 2। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 2 होगा। अब दोस्तों ये मेथड में क्या है? कुछ नहीं है, बस देखना है कितना है, 17 का 17, 2 शेषफल हो गया। वो मेथड करने में बहुत टाइम लग जाएगा। दोस्तों सबकी पता है कि परीक्षा में क्या करना होता है, परीक्षा में वही सिकंदर हो पाता है, वही जीत के परीक्षा में अच्छे मार्क गेन कर पाता है मैथ में, जो क्या करता है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सही कर पाता है। अब दोस्तों मान लो इसी में मैं कोई दूसरा क्वेश्चन बना देता हूं, आप लोगों को बताना है कि दूसरा क्वेश्चन मैं एक मिनट बनाता हूं।
मान लो यहाँ पे 357 से भाग देने पर शेषफल 39 आता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग करते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, एक संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल 39 आता है, यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए, यहाँ पे 17 है, कोई भी संख्या मान लो हम यहाँ पे 19 कर देते हैं, क्या कर देते हैं 19 कर दें, क्या कर दें 19 कर देते हैं। 19 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? तो दोस्तों तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस केवल इसका शेषफल, और ये देखो 19, अब ये तो तुम सबको पता है ओरल, 19 दून 38, यानी शेषफल क्या आ जाएगा 1। इसमें क्या है 2-3 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन हो जाएगा, टेबल भी पढ़ने की जरूरत नहीं, इसको देखो 19 दून 38, एक शेषफल, फटाक से तुम्हारा टिक हो जाएगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है परीक्षा में, इसलिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लो, एक क्वेश्चन को पूरे अच्छे से सॉल्व कर लो, फिर 2-3 क्वेश्चन को अपने आप से बुक से करना। फिर दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लो करना है तो, $296, यहाँ पे शेषफल 75, यहाँ पे मान लो मैंने कर दिया 34। एक संख्या को 296 से भाग देने पर शेषफल 75 आता है, यदि उसी संख्या को 34 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? इसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं, बस इसका शेषफल और इसको उठा लो, 34 भागे 75 कर लो, 8 3 दूनी 66, शेषफल तुम्हारा क्या चला जाएगा 7 हो गया। दोस्तों ये तुम्हारे भागफल और शेषफल पे आधारित क्वेश्चन थे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जिसको ये मेथड नहीं पता होता है उससे क्वेश्चन सही नहीं हो सकता है, और अगर होगा भी तो कम से कम एक क्वेश्चन में 2 मिनट लग जाएंगे। इसलिए दोस्तों इस टिप को देखिए और इसको फॉलो करो, अपनाओ, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाए घर पे करो, आराम से ट्रिक आसानी से याद हो जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।